दोस्तों, जब भी ब्रिक्स का नाम न्यूज में आता है लोग तुरंत एक ही बात सोचते हैं कि डॉलर का एंड आ रहा है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ डॉलर तक लिमिटेड है? क्या ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का गेम है, या फिर इसके पीछे एक और साइलेंट चेन रिएक्शन चल रही है जो गोल्ड के थ्रू स्टार्ट होती है और सिल्वर पर एक्सप्लोड होती है? आज के इस वीडियो के डीप डाइव में हम सरफेस हेडलाइंस नहीं देखने वाले, हम देखने वाले हैं हिडन स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप। पहले गोल, फिर प्रॉब्लम और फिर सल्यूशन पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप वन, गोल। आखिर हम क्या अचीव करना चाहते हैं? सबसे पहले क्लियर करते हैं कि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वीडियो का गोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, गोल की क्लैरिटी देना है। क्योंकि मार्केट में अभी नॉइज बहुत है, यूट्यूब पे हेडलाइंस बहुत है और ट्विटर पे थ्रेड्स बहुत है, लेकिन स्ट्रक्चर समझने वाले लोग कम हैं। और इसीलिए आज का पहला गोल है ग्लोबल शिफ्ट को सिंप्लीफाई करना। ये समझना कि ब्रिक्स का मॉनेटरी डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या सिग्नल दे रहा है। दूसरा, गोल्ड के पीछे की स्ट्रैटेजी डिकोड करना। क्यों सेंट्रल बैंक्स इतना एग्रेसिवली गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और तीसरा, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सिल्वर का हिडन लेवरेज आइडेंटिफाई करना। क्योंकि अगर आप सिर्फ गोल्ड देख रहे हो सकता है आप असली अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। अब जब गोल क्लियर है तो ऑब्वियस सवाल है कि प्रॉब्लम क्या है। स्टेप टू, प्रॉब्लम। कहाँ कंफ्यूजन हो रही है आखिर? और यहीं से असली कहानी स्टार्ट होती है। पार्ट वन, ब्रिक्स एक्चुअली क्या कर रहा है। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। लोग बोल रहे हैं और काफी सुनने में आ रहा है कि ब्रिक्स ने गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च कर दी। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अभी तक कोई ऑफिशियल यूनिफाइड ब्रिक्स करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, सेटलमेंट फ्रेमवर्क्स टेस्ट हो रहे हैं, लोकल करेंसी ट्रेड बढ़ रहा है, लेकिन फुल स्केल गोल्ड बैक्ड ग्लोबल रिजर्व सिस्टम अभी नहीं। लेकिन यहां एक सटल चीज हो रही है। कंट्रीज जो ब्रिक्स प्लस ब्लॉक का पार्ट है वो ग्रेजुअली यूएसडी डिपेंडेंस कम करने की स्ट्रैटेजी बना रही हैं। और जब आप डॉलर एक्सपोजर कम करते हो तो आपको रिजर्व एसेट चाहिए होता है, और वो रिजर्व एसेट हिस्टोरिकली क्या रहा है? गोल्ड। इसलिए सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग रिकॉर्ड्स लेवल्स पे हैं। यहां से चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। पार्ट टू, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं। देखिए, ये कोई रिटेल फोमो नहीं है, ये सॉवरेन लेवल पे हो रहा है। कंट्रीज डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, सैंक्शंस रिस्क से बचने के लिए, करेंसी वोलेटिलिटी हेज करने के लिए और लॉन्ग टर्म रिजर्व स्टेबिलिटी के लिए। और जब सेंट्रल बैंक्स फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो वो स्पेक्युलेटिव नहीं होता, वो स्ट्रक्चरल होता है। इसका मतलब क्या? मार्केट में ट्रेडेबल गोल्ड सप्लाई टाइट होती जा रही है, प्राइस को एक बेस मिल रहा है। लेकिन अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, पार्ट थ्री, सिल्वर का हिडन एंगल। जब गोल्ड हेडलाइंस में होता है तो इन्वेस्टर्स नेचुरली उस डायरेक्शन में देखते हैं, लेकिन गोल्ड महंगा हो जाता है और फिर लोग सोचते हैं इसका चीपर ऑल्टरनेटिव क्या है। और यही एंट्री होती है सिल्वर की। लेकिन सिल्वर सिर्फ गोल्ड का चीपर वर्जन नहीं है, सिल्वर का डबल रोल है। पहला रोल है प्रेशियस मेटल का और दूसरा है इंडस्ट्रियल मेटल का। और इंडस्ट्रियल साइड अंडर एस्टिमेट की जा रही है। सोलर पैनल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई डेटा सेंटर्स, इन सब में सिल्वर यूज होता है। अब सोचिए, एक तरफ ग्रीन ट्रांजिशन डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ माइनिंग सप्लाई स्लो ग्रो कर रही है, और तीसरी तरफ इन्वेस्टमेंट डिमांड वापस आ रही है। ये ट्रिपल प्रेशर है और इसी को मैं कहता हूं हिडन सिल्वर इफेक्ट। पार्ट फोर, स्ट्रक्चरल डेफिसिट। सिल्वर मार्केट में रिपीटेड डेफिसिट्स रिपोर्ट हुए हैं। मतलब डिमांड कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और सबसे इंपॉर्टेंट,
चीज ये है, सिल्वर मोस्टली बाय प्रोडक्ट माइनिंग से आता है। मतलब अगर कॉपर माइन आउटपुट स्लो है तो सिल्वर सप्लाई भी इम्पैक्ट होगी। ये गोल्ड जैसा इंडिपेंडेंट सप्लाई स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए जब डिमांड स्पाइक होती है तो सिल्वर ज्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट करता है। और इसीलिए हिस्टोरिकली जब गोल्ड टू सिल्वर रेशियो कंप्रेस होता है, सिल्वर गोल्ड से आउट परफॉर्म करता है। और अगर ब्रिक्स नैरेटिव गोल्ड को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है तो इनडायरेक्टली सिल्वर को लेवरेज मिलता है। समझे? गोल्ड एंकर है, सिल्वर एम्पलीफायर है। पार्ट 5, मार्केट फोरकास्ट सिग्नल्स। अब आते हैं मैक्रो पे। अगर इंटरेस्ट रेट्स सॉफ्टन होते हैं, रियल यील्ड्स गिरते हैं तो प्रेशियस मेटल्स बेनिफिट करते हैं। लेकिन सिल्वर का बीटा हाई होता है। सिल्वर का मतलब मूव छोटा स्टार्ट होता है लेकिन एक्सेलरेशन फास्ट होती है। और जब ईटीएफ इनफ्लोज वापस आते हैं तो ऑलरेडी टाइट फिजिकल मार्केट और स्क्वीज हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोग सिर्फ गोल्ड को देख रहे हैं, सिल्वर को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि सिल्वर का सेटअप एसिमेट्रिक हो सकता है। स्टेप 3, सॉल्यूशन। अब क्या करें? अब जब स्ट्रक्चर समझ आ गया तो सवाल है एक्शनेबल क्या है। मैं यहां फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा लेकिन फ्रेमवर्क दे रहा हूं। सोल्यूशन 1, 5 इंडिकेटर्स ट्रैक करो। हर महीने देखो सेंट्रल बैंक गोल्ड परचेज डेटा, सिल्वर सप्लाई डेफिसिट रिपोर्ट्स, सिल्वर ईटीएफ इनफ्लोज, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, ब्रिक्स सेटलमेंट अनाउंसमेंट्स। ये 5 चीजें मिलके पूरा मैक्रो पिक्चर देंगी। सोल्यूशन 2, स्ट्रैटेजिक एलोकेशन थिंकिंग। अगर आप प्रेशियस मेटल्स एक्सपोजर चाहते हो तो प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर एक्सट्रीम हो सकता है, ब्लेंड अप्रोच लॉजिकल हो सकती है। गोल्ड स्टेबिलिटी, सिल्वर अपसाइड लेवरेज, और स्केलिंग स्ट्रैटेजी यूज करो। ऑल इन मत जाओ। सोल्यूशन 3, सिनेरियो प्लानिंग। 3 सिनेरियो सोचो। पहला, स्लो अडॉप्शन, गोल्ड स्टेडी, सिल्वर मॉडरेट। दूसरा, ब्रिक्स एक्सेलरेशन, गोल्ड स्ट्रॉन्ग, सिल्वर कैचअप रैली। तीसरा, इंडस्ट्रियल सर्ज प्लस सप्लाई स्क्वीज, मतलब सिल्वर एक्सप्लोसिव। प्रिपेयर्ड रहिए, रिएक्ट मत करिए। तो आज की कहानी सिंपल नहीं थी लेकिन पावरफुल थी। ब्रिक्स नैरेटिव गोल्ड को स्ट्रेंथन कर रहा है। गोल्ड नैरेटिव इन्वेस्टर अटेंशन ला रहा है और इन्वेस्टर अटेंशन सिल्वर को इग्नाइट कर सकता है। गोल्ड हेडलाइंस बनाता है, सिल्वर सरप्राइज देता है। और जो लोग सिर्फ सरफेस देखते हैं वो हाफ स्टोरी देखते हैं। अगर आपको ये डीप डाइव वैल्यूएबल लगा तो कमेंट करो सिल्वर, और मैं नेक्स्ट वीडियो में सिल्वर माइनर्स और ईटीएफ्स का ब्रेकडाउन लाऊंगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और याद रखिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा ऑब्वियस जगह पे नहीं होती, कभी कभी वो शैडो में छुपी होती है। और शायद इस वक्त वो शैडो का नाम है सिल्वर।